नमस्कार दोस्तों, एमबीए स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तो इनका जिक्र हमारे संविधान के अंदर पार्ट 4 में किया गया है। दूसरा, अगर हम आर्टिकल वाइज इसका देखें तो आर्टिकल 36 to 51 जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जिक्र करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो इनकी रिकमेंडेशन है वो क्या क्या है। अगला, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि भारत के संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने बनाया था, बट पूरा संविधान उसने नहीं बनाया था। मतलब अपने उससे उन्होंने क्या है कि मैक्सिमम जो 70% जो हमारा संविधान है वो क्या है कि दूसरी जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कॉपी किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये वाले जो हमारा है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस यानी उसकी सोल है, उनके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अधूरा है। अगर मेन इसके अंदर हम फीचर की बात करें तो ये क्या जिक्र करता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो सबसे पहले अगर हम पहला फीचर की बात करें तो ये क्या है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, ऐसी रिकमेंडेशन ये देता है स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है कि उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी कानून बनाते समय। उस टाइप की इनको एक इंस्ट्रक्शन देता, उस टाइप की इनको एक गाइडलाइंस देता है कि वो लोग ऐसा कोई नियम कानून ना बनाए जो कि लोगों के हित में ना हो, जो कि उसकी सोसाइटी की जो है प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड करे। इस टाइप का कोई कानून, कोई लॉ नहीं बनाना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको। अगला, इसके अंदर अगर हम इसका अगला फीचर देखें तो यह क्या है कि एक किस्म से रेप्लिका है किस चीज़ की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की। जिस प्रकार से हमारा जो अंग्रेजों के टाइम पे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अंदर क्या होता था कि भारत के जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था, भारत का गवर्नर जनरल जो होता था, या फिर जो दूसरे जनरल्स रहते थे कॉलोनीज में ब्रिटिश की जब हुकूमत थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देती थी कि आपको किस प्रकार से भारत देश के अंदर अपना शासन चलाना है, किस प्रकार से वहाँ पे उनको कंट्रोल करना है। तो उसी टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है कि आज की वर्तमान की सरकारों को, जो हमारी विधानसभाएं या जो हमारी केंद्र सरकार की लोकसभा या राज्यसभा है उनको देता है। अगर मेन इसके अंदर डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे जो इंस्ट्रक्शन हो क्या है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने आपको बताया कि विधानसभा या हमारी जो केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा राज्यसभा है उनके लिए जो नियम कानून बनाती हैं। अगर हम फीचर की बात करें तो ये क्या है कि ऐसे आइडियल्स पे काम करता है कि जो जस्टिस से रिलेटेड हो, लिबर्टी से रिलेटेड हो, इक्वलिटी पे काम करे और फ्रेटर्निटी की भावना को जो है इंक्रीज करे। उस टाइप की रिकमेंडेशन देता है कि उनको कोई भी नियम कानून जब कोई हमारी सरकार बनाती तो उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि उससे क्या है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि भाईचारे की और बंधुत्व की भावना को जो बढ़ावा मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अगर हम इसकी फीचर की बात करें तो इसका सबसे मेन फीचर क्या है कि ये ओब्लिगेटरी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है वोलेशन होता है तो हम क्या है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और उनको बहाल करवा सकते हैं, लेकिन इनको क्या है कि कंपलसरी नहीं बताया गया है कि इनके अंदर क्या है कि इनको बस रिकमेंड किया गया है कि एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं तो आपको ये सब चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अभी अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हमारे अंदर जिक्र किया गया। जो पहला है सोशलिस्टिक, गांधीनियन एंड दूसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल्स। तीनों का हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। सबसे पहले अगर हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करें तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो हमारा वो किस फ्रेमवर्क पे काम करता है कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, एक ऐसी वेलफेयर स्टेट जो है हमें बनानी चाहिए। अगला क्या है कि ये बात करता है कि हमें कोई भी नियम कानून बनाते समय क्या है कि सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, उस सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई वहाँ पे इनइक्वलिटीज है, कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है,
उस इनइक्वलिटी को खत्म करके सबको बराबर अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। ऐसे नियम कानून हमें नहीं बनाने चाहिए कि जो भेदभाव की भावना को प्रकट करें, उसको बढ़ावा दे, कि हम किसी एक धर्म से रिलेटेड या जो मेजोरिटी वाली जो कास्ट है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे कानून बना दे, उनको कुछ ज़्यादा अधिकार दे दे, बाकी जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में ना सोचे। तो इस प्रकार की अगर कोई इनइक्वलिटीज़ है तो उसको एक खत्म करने की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि स्टेट को जो है ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो सिटीजन्स हैं उसके जो एरिया में, जिस प्रकार से कोई राज्य सरकार अगर कानून बनाती है तो उस राज्य के जो सिटीजन्स हैं उनको जो है लाइवलीहुड के राइट मिलने चाहिए, उनकी आजीविका के साधन उनको जो है मिलने चाहिए सभी को। नेक्स्ट हमारे इसी टाइप से जो है कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए, और जो नीचे के तबके के लोग हैं, जिस प्रकार से कोई गरीब लोग हैं या कोई वीकर सेक्शन है, उनको कुछ लीगली एड प्रोवाइड की जानी चाहिए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगला ये कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाना चाहिए। कोई भी हमें नियम कानून बनाते हैं तो उसके अंदर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कोई राइट टू एजुकेशन, ये सबका सार्वभौमिक अधिकार होना चाहिए कि 6 to 14 ईयर्स के जो है बच्चों को एटलीस्ट बेसिक जो उनको एजुकेशन है वो कराई जाए। अगला क्या है कि अगर आपके मान लो जिस प्रकार से वेजेस वगैरह जो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, तो उनको ऐसे वेजेस डिसाइड करने चाहिए कि जो उस टाइम पे जो महंगाई चल रही है एटलीस्ट वो उनको कैटर कर सके। और दूसरा क्या है कि वर्किंग के अंदर भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। नेक्स्ट चीज आपका जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो रेज करना चाहिए, पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रेज करना चाहिए। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशन ये देता है। ये रिकमेंडेशन किसके लिए है? जो हमारी ऐसी एजेंसी या बॉडी जो सरकार जो कानून बनाती है, नियम कानून बनाती है, उनके लिए रिकमेंडेशन ये देता है। अगला अगर हम बात करें गांधीनियन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है। जिस प्रकार से गांधी जी अपना कोई भी मूवमेंट करते थे तो उनको क्या है कि उनकी अपनी विचारधारा थी, और उस विचारधारा को वो जो विचारधारा थी वो लगभग थी किसके लिए? जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नीचे दबे हुए लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनको उत्थान करने के लिए वो उनकी विचारधारा थी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये उसके ऊपर फोकस ज्यादा करता है। तो सबसे पहले इसने रिकमेंडेशन ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि विलेज के अंदर भी जो है पंचायत होनी चाहिए, और मतलब कि निचले लेवल के ऊपर भी जो है कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। अगला जैसे हमारे कोई कुटीर उद्योग है, ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में आपकी जो इंडस्ट्री बड़ी बड़ी उनको आप प्रमोट कर रहे हो, जो छोटे मोटे उद्योग हैं, जो लघु स्तर के जो कुटीर उद्योग हैं, उनको भी क्या है कि आपको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC ST का या कोई अदर वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, तो उसको भी जो है आपको मतलब कि ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गांधीनियन प्रिंसिपल के अंदर ये क्या है कि गांधी जी क्या है शराब के बहुत खिलाफ थे, तो उन्होंने बोला कि सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए कि जो ऐसे कोई ड्रग्स हैं या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उन सब के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। अगला अगर हमारा प्रिंसिपल देखें वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। उसके अंदर क्या है कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो सबसे मेन लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो क्या है कि उनका मानना यह है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो इस टाइप की गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या कि लिबरलाइज होना चाहिए सोसाइटी को, बिल्कुल ऐसा एक नियम कानून होना चाहिए जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो। अगला जैसे इसके अंदर भी वही राइट टू एजुकेशन वाला है कि अर्ली चाइल्डहुड वगैरह आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर है या फिर जो एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स एटलीस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए स्टेट के द्वारा। अगला आपको क्या है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो है मॉडर्न और साइंटिफिक वे आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। सेफगार्ड करना चाहिए आपको फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, मतलब ऐसे नियम कानून आपको नहीं बनाने चाहिए जिससे क्या है कि फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को जो खतरा पहुंचे। अगला अगर हमारे को हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं तो आपको क्या है कि उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना है। कोई ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ प्लेसेस हैं तो उनको क्या है कि रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या है कि इंटरनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको जो है रिलेशन डेवलप करने चाहिए आपकी जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ में। तो ये सब क्या है कि ये सब गाइडलाइन है एक किस्म से जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। इनका मानना यह है कि अगर ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती तो हम क्या है कि वेलफेयर स्टेट की उम्मीद कर सकते हैं।